राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज डेट है 2 जून और दिन है मंगलवार। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है अपनी ब्रजवासी की सेवा पूजा, एक ब्रजवासी के द्वारा क्यों किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस तरीके से मैं करती हूँ, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत आपने मुझसे बोला था, कमेंट भी किए थे कि दीदी आप ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से करती हैं, वो आप शेयर करिएगा। लड्डू गोपाल की सेवा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले ही, पर फिर भी इसमें भी मैं दिखाऊंगी क्योंकि करनी तो मुझे है, तो वो शेयर करूँगी। और गृहस्थ आश्रम में किस तरीके से की जाती है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़े स्तर पर पूजा नहीं करती हूँ। एक गृहस्थ के लिए जितना भी हो जाए उतना बहुत होता है। ये मेरे गुरुजी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो होता है सबसे बड़ा आश्रम होता है। यहाँ पे एक ही नहीं करते हो, सबकी सेवा करते हो, इसलिए ये बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ जितना भी बन जाए उतना काफ़ी है। तो जिस तरीके से मैं सरल स्वभाव से करती हूँ बस वही आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें दिखावा भी नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी प्रेम भाव के भूखे होते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं यही नहीं वो होना चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सुबह से लेके अपने ठाकुर जी के साथ में फिर रात तक की दिनचर्या क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और हाँ, आज निर्जल एकादशी है, तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी व्रत रखता है, जो भी नहीं रखता, मैं नहीं रखती हूँ, तो यहाँ नहीं रखा जाता है, मेरे मायके में तो रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कान्हा जी की ड्रेस निकाल रही हूँ। इसको मैंने ना, इसमें सारी उनकी ड्रेस ही है। ये मेरा शादी का मेकअप बॉक्स है, इसमें मैंने उनका बॉक्स बना रखा है कपड़ों का। तो बस सारी मतलब सुबह जो पोछा वगैरह हो गया था नहा धो करके, ठाकुर जी को मम्मी ने उठा भी दिया था क्योंकि मम्मी नहा ली थी ना। अब यहाँ पर ये वाली ड्रेस निकाली है गर्मियों के पर्पज़ से। ये कॉटन है बिल्कुल दोनों। तो देखते हैं कौन सी पहनाएंगे आज। ये भी कॉटन है और ये उनके भी बिल्कुल लाइट कलर में, और ये भी नेट में है ये। तो बस इनके कपड़े निकाल लिए हैं मैंने। अब हम इनको स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले तो इनका श्रृंगार उतारना है राधा कृष्ण जी का, और लड्डू गोपाल जी के कपड़े मैंने उतार दिए हैं। अभी वो अपनी लंगोट में बैठे हैं इधर। एक बर्तन ले लिया है मैंने, और यहाँ पे ठाकुर जी के कपड़े भी मैं निकाल दूँगी। उनकी लंगोट भी मैंने निकाल दी है। और ये जो प्रतिमा है ना, ये प्रतिमा वस्त्र पहने हुए है, जो बनाई हुई है ना उसमें वस्त्र पहने हुए हैं, इसलिए ये नग्न नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जल में गंगा जल को मिलाया है पहले तो। और आप ये ध्यान रखिए, हमेशा पहले गंगा जल लीजिए और फिर उसमें जल मिलाइए। पहले जल फिर गंगा जल नहीं मिलाते हैं। तो यहाँ मैं इनको स्नान करा दूँगी। आप चाहें तो ऐसे ही करा सकते हैं जल गंगा जल से, और चाहें तो आप ये चंदन जो आता है ना मार्केट से, इसको भी हल्का सा लगा के हल्के हल्के हाथों से तो आप इनको स्नान करा सकते हैं। वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि इनके बहुत से पॉलिश जो होती है वो छूट जाती है, तो आप ये चंदन जो होता है इससे आप स्नान करा सकते हैं, और वरना ऐसे भी जल से सिर्फ स्नान करा सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कभी कभी जल से करा दिया और कभी कभार लगता है तो चंदन से करा दिया। तो इस तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों से इनको स्नान करा दूँगी। मैंने बिल्कुल सादा जल लिया है, कुछ नहीं लिया है। गंगा जल जरूर इसमें मिलाया है मैंने बस। तो यहाँ हम इनको स्नान करा देते हैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। और इनको स्नान कराना डेली ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनको स्नान डेली कराते हो या कभी कभी। तो नहीं, इनको स्नान कराना डेली ज़रूरी है। और जैसे अभी कभी मजबूरी होती है तो लड्डू गोपाल जी का तो खैर डेली ही करना चाहिए। बिल्कुल कहीं जाना है तो भी इनको साथ ले जाइए। अगर घर में आपके में कोई पूजा पाठ वाला नहीं है, तो अगर कोई है इनकी देखभाल करने वाला तो आप छोड़ सकते हो, वरना तो इनको साथ लेके जाना चाहिए जहाँ भी जाते हो आप। और बड़े ठाकुर जी का ये है कि जैसे कभी बसी परिस्थिति आ जाती है कि आप स्नान नहीं करा पा रहे, या फिर कोई भी ऐसी स्थिति होती है, तो आप इनको अपने मन में बोल सकते हो कि ठाकुर जी आप जमुना जी में स्नान करके आ जाइए, मेरी मजबूरी आज मैं आपको नहीं स्नान करा सकती। तो बस ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं, ये जा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं जा सकता है, तो इसकी तो आपको बच्चे की तरह करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इनको पोंछ दिया है एक कपड़े से, कॉटन का कपड़ा लिया है बिल्कुल सॉफ्ट सा। यहाँ इनकी मैंने लंगोट लगा दी है। तो मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए मैंने एक मतलब लंगोट ऐसे ही बना रखी है उनकी कपड़े से। तो लंगोट लगाना इनको बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम पहना देंगे इनकी ड्रेस।
तो ये ड्रेस बिल्कुल कॉटन की है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्नान में आप ये चीज़ रखिए, डेली कराइए। बट अगर आप ठाकुर जी की बात कर रही हूँ मैं, नहीं करा सकते हो, कभी कभार हो जाता है, तो आप ऐसे बोल दीजिए उनको कि आप यमुना जी में स्नान करके आ जाइए। तो बस अब हम कर देते हैं इनका श्रृंगार, राधा रानी का और कान्हा का। तो इनको कपड़े पहनाते हैं। तो यहाँ पे पहले राधा जी को मैं पहना देती हूँ उनके वस्त्र, उनकी चोली और लहंगा। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ सिर्फ अपना कन्हैया के साथ में सुबह की जो दिनचर्या होती है, मॉर्निंग रूटीन जो होता है, वही शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पूरे दिन का मैंने वीडियो बना तो लिया है, लेकिन बहुत बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने, और इस पूजा को ऐसे दिखा नहीं सकते कि फटाक फटाक करके और स्पीड बढ़ा बढ़ा के नहीं दिखा सकते हैं। इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में किया है। तो आज ये पार्ट आएगा आपके पास जो है वो सुबह तक का, सिर्फ सुबह की दिनचर्या आएगी। उसके बाद जो पार्ट आएगा वो उसके बाद का आएगा, रात तक का। तो यहाँ पे कान्हा का श्रृंगार शुरू हो गया है। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है, लेऊं नजर उतार तेरी, लेऊं नजर उतार, लेऊं नजर उतार तेरी, लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी, लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है, किसने सजाया है सावरिया तुझे, किसने सजाया है तुझे, सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी, लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी, लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। तो यहाँ पे कान्हा का श्रृंगार हो गया है पूर्ण। अब राधा जी का श्रृंगार शुरू कर देते हैं। तो बस अब यहाँ पे लगा देते हैं चंदन।
जो कि चंदन मस्तक पे तो लगाते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी के पैरों में चंदन भी लगाया जाता है। तो चंदन आपके पास अगर घिसने वाला है तो अच्छा है, नहीं तो आप ये वाला चंदन यूज़ कर सकते हो। इसमें भी सुगंध होती है, खुशबू होती है। तब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर लेते हैं। छोटी सी इनकी माला, छोटा सा मुकुट, मोर पंखी तो ज़रूरी है। अब यहाँ पे कर लेते हैं आरती की तैयारी। कन्हैया जी की आरती करेंगे, तो उसके लिए मैंने अपना थाली वगैरह लगा रखी है। अब एक झलक देख लीजिए वो मंदिर की। तो ये जो है ऊपर मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे शिव जी मतलब जो शंकर जी की प्रतिमा है, शिवलिंग है, जो भी है सब हैं यहाँ पे। और ये जो है ना, जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कुंडेश्वर महादेव हैं। ये वहाँ की प्रतिमा है, वो है तस्वीर। और ये बीच में है माता रानी है, और यहाँ है हमारी ठाकुर जी। तो मैं इनको दिखाती हूँ आपको श्रृंगार में कैसे लग रहे हैं ये। तो ये राधा रानी और गोपाल जी हैं। ये देखिए, इनकी तो बात ही निराली है, सच में इनसे निगाह ही नहीं हटती है। और यहाँ पे शंख है जो कि इनकी पूजा में ज़रूरी है। ये है मेरे लाडू गोपाल जी, छोटे से कन्नू। और यहाँ पे इनका पानी रखा हुआ है। अब मैं आ गई थी यहाँ अपना इनके लिए जो नाश्ता जो बनाना है उसको करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ लड्डू। मेरे पास मावा रखा हुआ था, क्योंकि आज एकादशी भी है तो भोग भी लगता है इसी चीज़ का, किसी भी मीठे का। तो मैं उनके लिए नाश्ते में लड्डू बना रही हूँ। एक साइड मैंने खाने की भी तैयारी भी कर रखी है, क्योंकि खाना भी मुझे टाइम से ही बनाना होता है। 12 बजे 12:30 तक लेट हो जाता है, तो मैं खाना बना के भोग लगा के कर देती हूँ, क्योंकि फिर इनका जो है मुझे पट बंद करने पड़ते हैं ना, इनको सुलाना होता है। तो ज़्यादा लेट हो जाता है, तब मुझे 1 बज जाता है। वरना मैं 12 बजे कोशिश करती हूँ कि इनको 12 बजे भोजन वगैरह करा के इनका विश्राम करा दिया जाए। तो बस यहाँ पर मैं लड्डू बना रही थी। और यहाँ आ गया है इनका भोग। ये ठाकुर जी का भोग है। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का दूध और लड्डू। तो आप सुबह तो कुछ भी भोग लगाइए, लेकिन 2 ज़रूरी है सुबह सुबह कन्नुआ के लिए। फिर उसके बाद आप कोई भी चीज़ खिलाइए, जो भी बनाते हो वो खिलाइए। तो यहाँ पे लग जाता है भोग, तो कर देते हैं पर्दा बंद। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, जैसे अगर आपके पास तुलसी नहीं है, तो वैसे मेरे पास नहीं है तो मैं मंजनी ले लेती हूँ। अगर मंजनी भी नहीं है तो यहाँ पे आप एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। तो आपका ये तुलसी अगर नहीं है ना, तो आपका भोग ठाकुर जी ले लेते हैं। ओम ब्रह्मणे स्वाहा कह के आप भोग लगाइए, तो वो तुलसी का काम करता है। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ मनसने की तैयारी। जो कलश मनसा जाता है ना आज के दिन, खरबूज, पंखा और कलश, तो मैं मम्मी को ही दे रही हूँ। मम्मी अपना मंदिर तो जाना आना हो नहीं रहा, तो मम्मी जैसा भी करेंगी मैं मम्मी को दे रही हूँ। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो कल बड़ा हो जाएगा। अब आगे का जो पार्ट होगा वो कल आएगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।